रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। आज MDS विश्वविद्यालय में घूसकांड में आरोपी रामपाल सिंह और रंजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के PC रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रंजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रंजीत सिंह का पुनः PC रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24/9 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ रही 3 दिन की रिमांड में, तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रंजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था और जो जितना भी रिश्वत का लेन देन का काम होता था वो इसी के मार्फत होता था। करीबन कितने लोगों के नाम आ चुके हैं FIR में? FIR में अभी तक टोटल 9 लोग नामजद है और 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के संबंध में अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपने रंजीत का रिमांड और मिला है, तो क्या क्या और फैक्ट्स जो है वो अपने को लेने हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन? सर, इसमें रंजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक में इसमें करीब इसके 4,90,000 रुपये की राशि जो मिली है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। इसमें फर्दर कोई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को चिट्ठी जारी कर दी गई है। ये जो राशि है चारों बैंक खातों की है या सिर्फ एक खाते में है? ये इसके 4 खातों की डिटेल है। सर, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी क्या पगार रही है? रंजीत को कितना मिलता था यहाँ विश्वविद्यालय? ये यहाँ महाविद्यालय के अंदर ये कुशल श्रमिक के तौर पर इसको लगाया गया था, जो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए हैं। इसके फरवरी से लगाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है, जून से लगवाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है और फर्दर ये वहीं कार्य कर रहा था और इसके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए काम में लगाने के लिए भी इसकी रिकमेंडेशन गई थी। जिन 9 लोगों के कुल अभी तक FIR में नाम है, जिनमें कुछ निजी कॉलेज संचालक भी हैं जी, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने भी लेन देन किया है या कोई और भूमिका है उनकी? इन सब कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेंटर बनवाने के नाम पर रिश्वत राशि दी गई थी। अच्छा। और ये सारी राशि इस रंजीत सिंह के मार्फत ही लेन देन हुई है और इन संबंध में सारी जो इनकी पत्रावली हैं वो भी ली जा रही है और इनके जो सर्विलांस में जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं इन सब में इनकी लेन देन उजागर हुई है। और मामलों को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि जिसमें RPF मतलब ये जो कहते हैं कुलपति का भागीदारी थी और भी काम करवाए अन्य लोगों। अभी तक सर्विलांस से हमें अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य और जो हमें मिली नहीं है और जो इसके मिलने के बाद में हमें और इसको सुन के और इसके संबंध में जो भी जिसके नाम उजागर होंगे और रिश्वत राशि किस किस को पहुँचाई जाती थी, कौन कौन इसमें भागीदार रहे, MDS के कौन कौन भागीदार हैं, इन सब के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जांची गई थी, उनको लेकर के ADG साहब को एक पत्र लिखा गया था कुछ परीक्षार्थियों को, उसको लेकर के ADG साहब ने कोई निर्देश दिया? नहीं, अभी तक मुख्यालय से फर्दर इसी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो ही निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों ने पैसे का लेन देन किया है ये सामने आया? महिपाल ने जो पैसे दिए 2,20,000 उसके अलावा कितने लोगों ने? इसके अलावा भीलवाड़ा से एक SK बंसल जी है परिवादी, उनसे भी रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। इस संबंध में इनका डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था। डिमांड वेरिफिकेशन के बाद में इनसे पैसे की ACB उस ट्रैप कार्रवाई में लगी हुई थी। मीनवाइल इनके जो मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस MDS यूनिवर्सिटी में जो ये बैड नेक्सस तैयार किया गया था इसका खुलासा हुआ था। खातों को भी फ्रीज किया गया है, कुछ जानकारी? MDS यूनिवर्सिटी में जो कुलपति के जो सैलरी अकाउंट है उस सैलरी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके संबंध में 3 FDR मिली है
और एक जो सैलरी अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। अकाउंट है इसका कुलपति का और कोई अकाउंट की जानकारी है? 3 FDR और बैंक की जो डिटेल है वो करीब 19,80,000 करीबन की जो डिटेल है वो सारी राशि को अपने फ्रीज करवा दिया है। सर, जो 9 लोग आपने जो एफआईआर में दर्ज किए हैं उन 9 लोगों की भूमिका क्या है? इन सब लोगों ने रिश्वत राशि देना जाहिर हुआ है। किस तरह से? मतलब अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पैनल जो इंस्पेक्शन पैनल बनवाने के लिए इन्होंने अवैध रूप से घूस देकर अपने परिचित और अपने जानकारों को नॉमिनेट करवाया है ताकि ये इन परीक्षा में मनमानी कर सके और सारी अनियमितताओं को कवर दे दिया जाए, इसीलिए इन्होंने घूस देना। का नाम है तो उसकी क्या भूमिका है, जो नाम का FIR में? सर ये अभी अनुसंधान का विषय है। इसके संबंध में ये सर्विलांस से जो भी डिटेल प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुलजिम बनाए। जो डायरी मिली थी लेखा जोखा था वो कितने लाख तक का इनका लेन देन अभी तक हो चुका है? सर इस संबंध में तो डिटेल आपको आईओ ही बता सकता है। इसमें अभी बाकी जो 6 लोग हैं इनकी गिरफ्तारियों के संबंध में क्या है? जो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो बाकी जो अन्य प्रकरण में जो 6 लोग हैं इनके संबंध में क्या, कब इनको अनुसंधान के लिए बुलाया जाएगा या गिरफ्तारी होगी? इसमें अनुसंधान अधिकारी को अभी जो सर्विलांस में जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेके और इस जो आरोपी रणजीत सिंह से रूबरू करवा के और इससे संबंध में जो भी डिटेल प्राप्त होगी, जिनकी संलिप्तता होगी उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के MDS यूनिवर्सिटी एक गोरख धंधा बन चुका था इस भ्रष्टाचार में। हाँ, अब तक जो राजस्थान में MDA यूनिवर्सिटी का पहला मामला है जिसमें इतना बड़ा रैकेट और एक कॉलेज की संबंधता और हर तरह से हर कार्य के लिए घूस लेना, मतलब अभी तक जो ACB के पास जो एविडेंसेस है उसमें जाहिर हुआ है। इस तरह का ये जो MDS यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं RP सिंह, उन्हें आज 2 दिन के रिमांड के बाद पेश किया और उन्हें आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 24/9 तक के लिए। और बाकी लोगों में एक को पुलिस कस्टडी के लिए दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और एक व्यक्ति और है महिपाल सिंह, उसको भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। क्या लगता है सर, किस तरह की पैरवी आपने की थी और क्या इसमें लिप्तता है? लिप्तता तो अनुसंधान चल रहा है, लिप्तता है कि नहीं है ये इस स्टेज पर नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि झूठा फंसाया गया है और RP सिंह साहब के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभी तक नहीं आई है। फिर चार्जशीट आने दीजिए, चार्जशीट के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। ठीक है।